The Labubu doll trend. Cute or concerning? Trendy है या tension giving? Human-sized Labubu figure has just sold for $150,000. Chinese retailer Popmark drops a new Labubu designer toy. We're just 15 minutes after the mall opened, the Labubu's sold out. हर नए महीने कुछ ना कुछ ट्रेंडी हो जाता है जिसे लेने के लिए सब लाइन में लग जाते हैं। फिर वो ये हैरी पॉटर के क्रिएचर्स हो या फिर लबूबू डॉल या फिर स्टैनली का सिपर या फिर डाइसन या फिर कुछ और। सिर्फ उसने ब्लाइंड स्क्रॉल ट्रैप के नीचे खुद को फंसा लिया। The thing that you buy without even thinking that you need plays with your mind. Meet the Labubu. It's the internet's newest fixation, and the company behind it is thriving. It is a Chinese toy firm named PopMart. Its profits are expected to jump by 350% this year, 350% all because of one weird doll. So what explains this phenomenon? Why is the internet so obsessed? Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एवरी वीक अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप कोई पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे हर वीडियो देखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस नीचे कमेंट बॉक्स में तो लग जानी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं द रीसेंट ट्रेंड लबूबू डॉल, जो ये आप सबने देखी होगी। किसी को अगर ना पता हो तो इट्स अ डॉल दैट्स इन ट्रेंड टुडे। हर कोई इस डॉल को ले रहा है। इस डॉल के पीछे लेने की वजह काफ़ियों को पता भी नहीं है कि क्यों ली जा रही है, इसके पीछे कैसे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है और क्या आपको ये लेनी भी चाहिए। दैट्स ऑफ कोर्स योर पर्सनल चॉइस, बट आज आप ये सब कुछ इस ट्रेंड के पीछे एक साइकोलॉजिस्ट के पीओवी से सुनेंगे। द लबूबू नाम ही इतना वियर्ड है। ये वियर्ड लुकिंग क्रिएचर जिसकी इतनी आंखें बड़ी हैं, अजीब से दांत है, डेविल लाइक स्ट्रक्चर है, क्यों इसे लोग लेना चाह रहे हैं? लबूबू इज अ डिजाइनर डॉल फ्रॉम पॉपमार्ट, अ बिग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ कलेक्टिबल फिगर्स with its sharp teeth, mischievous smile and oversized head. It somehow looks scary and cute at the same time. It started trending on TikTok and Instagram. People are buying it, dressing it up, taking it on dates, even calling it their emotional support companion. अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की फीड खोलूँ, हर कोई लबूबू, कोई अपने बैग पे कैरी कर रहा है, कोई पर्स में कर रहा है, कोई बेडरूम में लग रहा है। कुछ लोग तो सुपरस्टिशियस भी हो गए उस चीज़ को लेके कि ये तो आपकी लाइफ में इसके होने से आपके गले पे कट्स आ जाएंगे या कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी बिकॉज इट्स अ स्कैरी डॉल। ये सो कॉल्ड क्यूट डॉल, जिनको मुझे तो लग भी नहीं रही बट जिनको भी लग रही है क्यूट, दिस इज ट्रिगरिंग योर माइंड्स इन अ सर्टेन वे। लबूबू कैसे दो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स पे काम करती है। पहला साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, इट इज क्यूट अग्रेशन, वेयर समथिंग इज सो क्यूट इट ओवरवेल्म्स योर ब्रेन एंड मेक्स यू एक्ट इरैशनली। इट इज टीचिंग पीपल कि ब्यूटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इवन इफ यू आर अ पर्सन हु हैज क्रूक्ड आईज, बिग आईज और ऐसे दांत हैं या अजीब डेविल लाइक पर्सनैलिटी आपकी, तो भी आप क्यूट लग सकते हो। अ लॉट ऑफ पीपल आर लर्निंग दिस लेसन एज वेल कि देखिए डॉल सुंदर नहीं है, क्यूट है, फिर भी सबको चाहिए, फिर भी सबको पसंद है। यानी it's a quality that makes you trendy and not just your appearance, and a lot of people are learning that. It looks a bit imperfect, even weird, and that makes it relatable. In a world chasing unrealistic perfection, Labubu says you can be weird and still be loved. Since the word Labubu doll word सुनते ही बहुत सारे लोगों का emotional inner child awakened feel करता है। अरे like something that will introduce childlike qualities in them. जब हम किसी की शॉर्ट्स या रील्स देखते कि यार ये डॉल आने से वो इतना खुश हो गया, इतनी एक्साइटमेंट आ गई, तो क्यों ना मैं भी मंगाऊँ, शायद वो एक्साइटमेंट मैं भी अपनी लाइफ में वेलकम कर लूँ। बट वो डॉल सिर्फ टेम्पररी इमोशनल एक्साइटमेंट देता है एंड आई एम वेरी श्योर जिन्होंने भी ली होगी उनकी कहीं ना कहीं साइड में ही पड़ी हुई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड, mental health impacts. Here's the problem. When people use Labubu as an emotional crutch, it may be covering up deeper psychological needs like dissociation, escapism और attachment dysregulation. जब लोग लबूबू डॉल को एज एन एस्केप, एज अ कोपिंग मैकेनिज्म भी यूज कर रहे हैं, आजकल देखा होगा लोग इंसानों से, आसपास से ज्यादा चीजों से अटैच होने लग गए हैं। उनके आईफोन से, उनके आईपैड से, डॉल से या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज से उनको ज्यादा अटैचमेंट फील होती है कंपेयर टू अ ह्यूमन अराउंड देम। इंसान के गिरने पे जल्दी से इंसान हंस देगा, बट आईफोन उसका गिर जाएगा तो वो हिल जाएगा। अटैचमेंट विद थिंग्स इन आवर लाइफ इज ओवरपावरिंग us.
We are seeing people talking to Labubu instead of their partners, spending thousands on multiple figures and getting emotionally dysregulated when they lose one. That's not just fun anymore. That's a sign of unmet emotional needs. लोग चैट जीपीटी को कहते हैं कि ये तो मेरा थेरेपिस्ट हो सकता है, ये मेरा पार्टनर बन सकता है. The only thing that knows me well is चैट जीपीटी. जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लोग नॉन लिविंग थिंग्स में अपना कंफर्ट ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं. And is that a smart choice? Do let me know your views on this. Trends are not your enemies, of course. They also ignite this passion again inside you, the inner child inside you. Now, recently, when the Kinder Joy trend came, जब ये लोग हैरी पॉटर के creatures ले रहे थे, I bought 10 of them just for the creatures. And now what are they doing? But at that time, they ignited the inner child in me. Oh, I got गिर गई बेचारी, अभी से ही गिर गई, उसका हो चुका है. सिर्फ पैसे नहीं लूज़ करते हो ऐसी चीज़ों को लेते जाते, यू ऑल्सो लूज़ क्लैरिटी फ्रॉम योर लाइफ, यू ऑल्सो लूज़ इंटेंशन फ्रॉम योर लाइफ, यू लूज़ द वॉइस इन साइड यू बेसिकली. क्योंकि आप अपने आप की लाइफ, वैसे ही हम सबकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, ऐसी और क्रिएचर्स, ऐसी और ट्रेंडी चीज़ें हमारी लाइफ में ला ला के हम होल्ड करते रहते हैं अपने दिमाग को इमोशनली सेफ एंड यूनाइटेड फील कराने के लिए, और फिर वो होल्डेड चीज़ सिर्फ पड़ी रहती है. और वो पड़ा रहना हमें कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करता ही रहता है. बेसिकली रनिंग आफ्टर एवरी न्यू ट्रेंड, हर नई ट्रेंड की चीज़ को लेके आ जाना जल्दी से, ये आपको ऐसा फील करा सकता है कि हम ट्रेंड के साथ अपडेटेड हैं. द ट्रूथ इज यू डोंट नीड टू बाय एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड इज सेलिंग अंडर द नेम ऑफ ट्रेंड. यू नीड टू बाय द थिंग्स दैट योर सोल इज आस्किंग फॉर, रियली आस्किंग फॉर. और ये हमारे ब्रेन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है कि जैसे हमें कोई चीज़ सर्व नहीं भी कर रही हो बट वो ट्रेंडी है तो हमें उससे जुड़े रहना है. और ये सेम चीज़ हम रिलेशनशिप्स में करते हैं, हमारे करियर में करते हैं, हमारे हर पर्टिकुलर डायमेंशन में करते हैं. कोई चीज़ हमें सर्व ना भी कर रही हो तो भी हम उसे फॉलो करेंगे, रखेंगे, लेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारा एक कंफर्ट देता है. आपका पार्टनर शायद आपके लिए सही नहीं भी हो सकता बट आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे वो लाइफ. क्यों? क्योंकि आसपास सब लोग अपने हस्बैंड्स, अपनी वाइफ्स, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, तो आप भी बार बार उस दिमाग में, उस पोजीशन में, उस सेटबैक में जाने की कोशिश करोगे. मे बी आपका करियर काफ़ी ड्रेनिंग हो सकता है, आपकी कॉलिंग नहीं हो सकती, बट आप वो करोगे बिकॉज एवरी वन इज बोस्टिंग अबाउट भाई इंजीनियर बनना तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए आप, डॉक्टर्स तो बस बैठ के खाते हैं. दैट्स व्हाट पीपल सेड टू मी कि अब तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, अब तो आप डॉक्टर हो, अब तो आप चिल हो. हाँ, रियली? It's the person who is into the field knows what they are going through. जब हम इम्पल्सिवली सारी ट्रेंडी चीज़ें खरीदते जाते हैं तो वो चीज़ें भले क्रेज़ के नाम पे हमने खरीदी हो पर वो कब हमें क्रेज़ी कर देंगी हमें पता ही नहीं लगता. ये सारे परचेसेस एक बहुत डीप इमोशनल बैंडेड्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि लोनलीनेस, एंग्जाइटी, लो सेल्फ वर्थ, लो डोपामाइन, ऐसी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए. ओवर टाइम ये बिहेवियर इवॉल्व कर जाता है इमोशनल होर्डिंग में, यानी सिर्फ चीज़ें ही नहीं, उन चीज़ों से जुड़े हुए इमोशंस को भी हम होर्ड करके रखते हैं. किसी ने कुछ दिया तो उसे इकट्ठा करके रखेंगे, कोई नई चीज़ ली, खुद के पैसों से ली या ट्रेंड के हिसाब से ली, वो हमारे कुछ काम नहीं आ रही है फिर भी हम उसे होर्ड करके रखेंगे. ये सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, मेंटल स्पेस को भी भरने लग जाता है, और जैसे ही वो भरती है आपकी मेंटल क्लैरिटी लाइफ से ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है और एंड में आप पाएंगे खुद को डिस्ट्रैक्टेड, डिपेंडेंट और डिटैच्ड अपने रियल इमोशन से. हमारी ब्रेन को सर्टेनिटी चाहिए होती है, तो जब किसी और की लाइफ में कुछ काम करता है तो हम सोचते हैं शायद ये मेरी भी हीलिंग बन जाए या मुझे भी इतनी खुशी दे जाए. ऑब्वियसली जब हम वो ASMR वीडियोस देखते हैं, अनपैकिंग वीडियोस देखते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम हमारे दिमाग को क्या कहते हैं? द सेम एक्साइटमेंट विल कम. मे बी आई विल लुक उतना ही स्टाइलिश, मे बी आई विल लुक उतना ही ट्रेंडी, मे बी आई विल लुक अपडेटेड विद द वर्ल्ड, मे बी पीपल विल थिंक आई हैव एवरीथिंग, बट एक्चुअली आपका सब कुछ बाहर की तरफ हो गया और उसने आपको आपसे कितना दूर कर दिया. सो इट कॉपीज अदर्स बिकॉज इफ इट वर्कड फॉर देम मे बी इट विल फिक्स मी टू, right? But the truth is, real healing doesn't come from what's trending. It comes from what's true for you. Choice है, अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, पड़ी है, 1 महीने बाद ये ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा, फिर होर्डिंग हो जाएगी. हर ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं बना होता, किसी किसी के लिए बिजनेस प्लान भी होता है. हम सब ट्रेंडी बनने के चक्कर में अपनी ऑथेंटिसिटी लूज करते जा रहे हैं. ट्रेंड हमारे लिए काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ट्रेंड के लिए जीने लग जाओ तो अगली बार जब कुछ वायरल देखो ना तो खुद से एक सवाल पूछना, ये मेरे दिल से आ रहा है या सिर्फ फोमो से. ये इमोशनल अवेयरनेस हर चीज़ लेने से पहले जब आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली होर्डिंग से तो बच ही जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली चीज़ों को पकड़ के रखने से तो बच ही जाते हैं. So next time when you add anything in your cart, ask yourself, is this going to add into my relationship with myself?
Is this going to add some value in my life? Is this really going to make me look cool or trendy? Is this going to affect my life in any good way? If it won't, तो खराब फालतू मतलब बिना पर्पस की पड़ी हुई चीज़ें तो आई गेस सबके पास ही बहुत सारी है। एक और क्यों ऐड कर रहे हैं? क्यों उस मेंटल ट्रैप में फंस रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया, आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी क्लिक हुआ, तो नीचे यू कैन कमेंट दैट आई चूज ट्रूथ ओवर ट्रेंड्स, और वहीं से आपकी हीलिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। लबूबू या ऐसी कई सारी चीज़ें जो सिर्फ ट्रेंड होती, वो सिर्फ ट्रेंड नहीं होती, वो एक कल्चरल सिंबल बन जाती है इस बात का कि हम अपने आप से इमोशनल कनेक्शन कितना लैक कर रहे हैं। If this resonates, take a moment to check in with yourself, and if you like this video, don't forget to like, comment and share, because healing through psychology is what we do here. I'll see you soon in the next video. Take care. Bye bye.